माझी जी का बेटा पुतो दोसर माझी जितना अनुसूचित जाति का समुदाय नहीं है उनका खाली झंडा मुसहरे अति परिवारे ढोता है कि पूरा समाज ढोता है। दूगो अपने बेआदर को दिए तो आपको लगता है कि मुस्लिम ऐसा ही टूट जाएगा, उस पर टूट पड़ेगा। भरोसा तो है आरजेडी वालों को, जेडीयू वालों को। भरोसा तो करना है, ये सुनामी चुनाव होगा, इसमें सबको उन्हीं का बेटा तो हमारा आप ही का केवल बेटा होगा। मेरा बेटा क्यों नहीं? मेरा बेटा का कौवा खाया हुआ है, इनका बेटा का कौवा खाया हुआ है, एक ही को का बेटा होगा। अरे भाई साहब तो और परिवारवाद यह नहीं चलेगा। इमामगंज में देखिए कि मांझी जी अपना पुतो लड़ा दिए तो सब। बेलागंज में सुरेंद्र यादव अपना बेटा को लड़ा हाँ तो बेला और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ बिहार में लगता है ऐसा है कि मतलब जैसे पासवान समाज के बीच में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे लीडर जो है चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान लीडर जब रामविलास पासवान थे तो पासवानों का नेता थे वो। चिराग पासवान तो न एगो कार्यकर्ता को दिए न एगो जात के दिए, एगो कुटुम्ब के अब बकिए उनका तो व्यवसाय है, परिवारों को बांट दिए तो उसमें क्यों उसका जात जाएगा? इतना बिहार के पासवान बोला धरती गुजे आसमान, रामविलास पासवान और किसी पासवान को बिहार में कुछ मिला? चिराग के चलते ही जो 15वां साल तीसरा बार वो MP बन रहे हैं और पार्टी का यही देख रहे हैं, मिला है सो पासवान का कहते हैं पासवान उसी तरफ चला जाएगा। इसलिए पासवान विकास चाहता है, पासवान अपने बच्चों को पढ़ाई चाहता है। प्रसाद जी का मिशन है कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी, बेरोजगार को रोजगार यहाँ दिया जाएगा। इसलिए ये सब अब जात पात सब टूट गया है। अब विचार पर, बिहार के विकास पर वोट होगा, जात पर नहीं होगा वोट। लग रहा है इतना आसान है बिहार में जातीय समीकरण को तोड़ना। तो तोड़ न देंगे, बिहार में तोड़ न देंगे तो 4 गो यहाँ और 6 गो हो रहा है झारखंड में। और मोहम्मदन जो है सो राजद का एकदम टिकिया वोट है जो है सो 2 गो, न एगो 4 गो में यहाँ टिकट दिए न 6 गो में वहाँ दिए, ये 4 गो में 2 गो अपने बेआदर को दिए तो आपको लगता है कि मुस्लिम ऐसा ही टूट जाएगा, उस पर टूट पड़ेगा। भरोसा तो है आरजेडी वालों को, जेडीयू वालों को। भरोसा तो करना है, ये सुनामी चुनाव होगा, इसमें सबको एहसास चल जाएगा। ये चारों सीट पर और 25 में ये चुनावी चुनाव होगा, इसमें पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि साइलेंट वेव है, साइलेंट वोटर उखाड़ देगा। हाँ एकदम उखाड़ देगा। अब यहाँ सुरेंद्र यादव हैं 25 साल से 30 साल से, जनता के साथ क्या किए होंगे से दबंगले विकास जानिए। जनता के बीच में भी हम जाएंगे। हाँ अब लोग ही बताएं। उन्हीं का बेटा तो हमारा आप ही का केवल बेटा होगा। मेरा बेटा क्यों नहीं? मेरा बेटा का कौवा खाया हुआ है, इनका बेटा का कौवा खाया हुआ है, एक ही को का बेटा होगा। अरे भाई साहब तो परिवारवाद जो है हर पार्टियों में बड़ा पड़ा है। अभी तो खैर नया जनसुराज है तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं अभी, बाकी फ्यूचर क्या है नहीं है वो तो खैर किसी को नहीं पता है। स्पष्ट जान लीजिए कि सर्वे करवाए प्रसाद जी ने, 1200 परिवार के ही उलट पलट के यह सरकार चल रही है। उससे हम लोग अलग चलेंगे, जिस जात का जितनी संख्या होगा उतना उसकी हिस्सेदारी देंगे और इन जात पर चलेगा न पात पर पड़ेगा, सामूहिक जमात पर चलेगा। और ये पूर्णा ये जो खानदानी है परिवारवाद है इस सब पर छोड़ के चलिए, ये सब नहीं होने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी बिहार में मिलेगा। जनसुराज का अपना ये ऐसा लक्ष्य है और परिवारवाद यह नहीं चलेगा। इमामगंज में देखिए कि मांझी जी अपना पुतो लड़ा दिए तो सब। बेलागंज में सुरेंद्र यादव अपना बेटा को लड़ा। हाँ तो बेला और यादव समाज में मुसहर समाज में मतलब एबल लोग नहीं है। इमामगंज में केवल जो है सो अपने माझी जी का बेटा पुतो दोसर माझी जितना अनुसूचित जाति का समुदाय नहीं है उनका खाली झंडा मुसहरे अति परिवारे ढोता है कि पूरा समाज ढोता है। तो उसमें से कोई लायक नहीं था, कोई खूबसूरत नहीं था, किसी का चेहरा नहीं था कि खाली अपने परिवार में अति का चौमुखी विकास का क्या मतलब होता है? सबका विकास हो के खाली हमरे बेटवा जिए तो ऐसा होता है। एक और जो है एलिगेशन इन पे भी लग रहा है, प्रशांत जी पर भी लग रहा है एलिगेशन। क्या पांडे जी विचार पर होता है कि पांडे जी क्या होगा? कभी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने। बिहार के तो श्री कृष्ण से मुख्यमंत्री माहौल क्रिएट किया जा रहा है। वो तो कहने से क्या होगा? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जाति के भूमिहार थे। उस समय अनुसूचित जाति को बाबा धाम में जल नहीं ढारने दिया जाता था।
उन्होंने अनुसूचित जाति के साथ एक कामड़ ढो के गए और उसको जल चढ़ाए और चढ़वाए। तो ये विचार पर होता है, उसके मिशन पर होता है कि जात से क्या होता है। लोग समझ रहे हैं इस बात? एकदम समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल। बेलागंज में आपका किसी ने कहा कि ये सुनामी चुनाव होगा। बेलागंज में लगभग यहाँ पे 70,000 यादव, 62,000 लगभग मुसलमान, 50,000 लगभग अनुसूचित जाति और अलग अलग जो है समाज के लोगों का वोट है 5,000 7,000 करके है। सबसे बड़ा जो है एमवाई समीकरण पे आरजेडी चुनाव लड़ता है। इसको कैसे आप लोग फेस कर रहे हैं? एमवाई का पहले था, जब माननीय लालू प्रसाद जी थे तो उस सामाजिक न्याय के नेता थे। अब उनका उत्तरदायी हो गए तेजस्वी यादव, तो वो तो परिवार और जात के पार्टी है। तो 40 गो विधानसभा में हम सीट देने जा रहे हैं मुस्लिम को, समझ गए। 40 गो सीट, जो जितनी उसकी संख्या उतनी हिस्सेदारी। तो मुस्लिम हमारा ना होगा तो आपका होगा। अब तो एक दुइये गो कोर वोटरे है, एगो अपन जात है, एगो मुस्लिम, तो एगो तो कट गया। अब एगो टांग पर कतेक रेंगिएगा, अब तो कूदियो नहीं पाइएगा, रेंगिएगा। सब बढ़िया चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है। तो मैं इस वक्त जो है प्रशांत किशोर जी के कैंपेन में बेलागंज में हूँ। यहाँ पे जो है मेंबर्स लगातार एक्टिव हैं और इस विधानसभा के अलग अलग गाँव में जा करके लोगों को बता रहे हैं, अपना प्लान्स बता रहे हैं, अपना लक्ष्य बता रहे हैं और लगातार जो है अटैकिंग मोड में जो है इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है, मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। बाकी क्या रिजल्ट होगा तो जनता ही तय करेगी। कितना जनता समझ पाती है, कितना जातीय समीकरण जो है बिहार में टूट पाता है, कितने लोग जो है समझ पाते हैं इनके बातों को, देखा जाएगा। वो तो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि पहले वाले लोग ही जीत पाते हैं, क्या होता है, बिहार का क्या भविष्य होगा, पर जनता ही तय करेगी। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।